या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र यानी देवी दुर्गा को समर्पित 9 रातें, जिसमें तीसरी रात यानी तीसरा दिन होता है माता चंद्रघंटा का। जी हाँ, नवरात्र के तीसरे दिन माँ के इसी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। नमस्कार, आप नवरात्रि से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरे शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माँ के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। आपने इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश के लिए मंद मंद मुस्कुराती हुई दिखती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। अब जानिए माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुर के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अन्य देवता के सभी अधिकार को छीन लिया है और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उठकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल सामने आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध पे कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षस का भी संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुर से अभयदान दिलाया। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना
की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष भी समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक और नवरात्र से जुड़ी ऐसी ही कहानी लेकर। तब तक आप भी देवी माँ के जयकारे लगाते रहिए और बोलिए अम्बे मात की जय। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।